गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम चैप्टर 2 बिजनेस मैनेजमेंट में जो कर रहे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एक टॉपिक लास्ट टॉपिक बचा है थोड़ा सा, समन्वय। समन्वय यानी तालमेल बना के रखना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है क्या, समन्वय है क्या? समन्वय से तात्पर्य एक उपक्रम की अंतर आश्रित क्रियाओं में कार्य की एकजुटता की प्रक्रिया से होता है। एकजुटता यानी एक साथ मिलकर कार्य करना। समन्वय विभिन्न सदस्यों के मध्य कार्यों का उचित आवंटन सुनिश्चित करके दल को साथ रखना, उनमें संतुलन स्थापित करना और यह देखना कि कार्य सदस्यों में सामंजस्य के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सभी में तालमेल बनाकर कार्य को करना। ये क्या कहलाएगा? समन्वय कहलाता है। अब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या विभाग समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे वृक्षारोपण में 3 व्यक्ति कार्य करते हैं। एक व्यक्ति गड्ढा खोदता है, दूसरा व्यक्ति उसमें वृक्ष खड़ा करता है और तीसरा व्यक्ति उस गड्ढे को भरता है। तो उनकी क्रियाएं अंतर आश्रित है। यदि प्रथम व्यक्ति के गड्ढा खोदने के उपरांत तीसरा व्यक्ति वृक्ष लगने से पूर्व ही गड्ढे को भरना शुरू कर दे तो वृक्षारोपण का कार्य क्या होगा? संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वृक्षारोपण का कार्य तभी संभव होगा जबकि ये तीनों व्यक्ति समन्वय के साथ कार्य को करें। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में एक उपक्रम के उत्पादन, विक्रय एवं वित्त विभाग में अंतर आश्रितता होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं। पहला है प्रबंध का सार। समन्वय प्रबंध का कोई विशिष्ट कार्य न होकर उसके अन्य सभी कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। चाहे नियोजन हो, संगठन हो, नियुक्तिकरण हो, निर्देशन हो, नियंत्रण हो, सभी कार्यों में समान रूप से समन्वय की आवश्यकता होती है। दूसरा है सर्वव्यापक कार्य। समन्वय सभी क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक सभी स्थानों में समान रूप से लागू होते हैं। व्यावसायिक इकाइयों के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करना समन्वय होता है। यानी कोई भी वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, व्यापारिक संस्था हो, गैर व्यापारिक संस्था हो, सभी जगह सामंजस्य के साथ कार्य करना ही उसकी सफलता पर आधार होता है। फिर है सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रणाली। समन्वय संगठन संरचना में विभिन्न क्रियाओं के बीच एक अंतर आश्रितता तथा सामूहिक प्रयासों के सामंजस्य को निश्चित करने वाली प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से होता है। यदि एक व्यक्ति ही कार्य करने वाला हो तो समन्वय की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर कई व्यक्ति मिलकर समूह में कार्य करते हैं तो समन्वय की आवश्यकता होती है। फिर है प्रमुख उत्तरदायित्व। समन्वय प्रबंध का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधकीय कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता प्रबंध सभी स्तरों पर होती है। सभी स्तरों के प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है समन्वय स्थापित करना, यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर सभी स्तरों पर प्रबंध का कार्य अनिवार्य होता है। फिर है सतत प्रक्रिया। समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं संचालित होती रहती है, जिनमें से कोई ना कोई प्रक्रिया अधिक या कम होती रहती है तो पूरे सामंजस्य को बिगाड़ सकती है। सभी क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी भी रखना पड़ता है। इस प्रकार से सतत प्रक्रिया भी कहा जाता है। समान उद्देश्य समन्वय की प्रकृति समान उद्देश्य प्रयास में एकता उत्पन्न करने की होती है। एकता उत्पन्न यानी सभी वर्गों में क्या होता है? सामंजस्य बना रहे। ठीक है, इस प्रकार से हमने विशेषता पढ़ी। अब देखते हैं समन्वय का महत्व। अनेकता में एकता। एक संस्था में
विविध विचारों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों तथा क्रियाओं वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समन्वय इन समस्याओं को दूर करके अनेकता को एकता में बदलता है, संगठन को कार्यकुशल बनाता है। अनेकता में एकता यानी सभी कई वर्गों के लोग आते हैं एक संस्था में कार्य करने, लेकिन सभी यदि एकजुट होकर एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो अनेकता में एकता का परिचय देता है। फिर है विरोधाभासी लक्ष्य। व्यक्तियों के लक्ष्यों व हितों तथा संस्था के लक्ष्यों व हितों में आपसी विरोधाभास हो सकता है। इसे न्यूनतम करने में समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विरोधाभास यानी एक दूसरे के प्रति मतभेद होना, तो इसके माध्यम से, समन्वय के माध्यम से इनको दूर किया जा सकता है। फिर है तालमेल। संस्था के कार्यों में विविधता व विशिष्टीकरण पाया जाता है। ऐसी दशा में सभी के कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। एकजुट कार्य, संपूर्ण संगठन का कार्य सुसंगत, व्यवस्थित क्रम से तथा एकजुटता से चले, इसके लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। फिर है संघर्ष में कमी। संघर्ष में कमी कैसे? लोगों में परस्पर संघर्ष, जैसे रेखीय एवं स्टॉक प्रबंधकों के बीच संघर्ष को समन्वय द्वारा ही कम करना संभव होता है। यानी संघर्ष यानी अकेला व्यक्ति या कम व्यक्ति मिलकर अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो काफ़ी मेहनत मिलती है, लेकिन कई लोग एक साथ मिलकर उस कार्य को समन्वयता के साथ करते हैं तो वो कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाता है और उसमें संघर्ष भी कम होता है। अब पढ़ते हैं हम समन्वय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रत्यक्ष संपर्क यानी डायरेक्ट कांटेक्ट होना, इसके क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत के अनुसार समन्वय स्थापित करने के लिए जहाँ तक संभव हो लोगों से प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना चाहिए। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भ्रांतियों, कठिनाइयों आदि को अधिक ढंग से दूर करना संभव होता है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है, कोई मतभेद है, तो यदि हम प्रत्यक्ष रूप से, सामने रूप से बात करते हैं तो उसको दूर किया जा सकता है। फिर है निरंतरता, कंटिन्यूटी। समन्वय एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अतः प्रबंध को आवश्यक सूचनाएं निरंतर प्राप्त करते रहना चाहिए। फिर है प्रारंभिक अवस्था से उपयोग। प्रबंध को समन्वय का उपयोग प्रबंध प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था यानी शुरुआत से, जब प्रबंध स्टार्ट किया जाता है, जब व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, तभी से नियोजन से ही आरंभ कर दिया जाता है। क्योंकि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? व्यवसाय का पहला कार्य हम पढ़ चुके हैं, क्या है? नियोजन। नियोजन यानी प्लानिंग। तो समन्वय भी उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। फिर है परस्परता। परस्परता इसमें ये परस्परता ने इस सिद्धांत के अनुसार स्थिति विशेष में सभी घटक या तत्व परस्पर जुड़े रहते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। अतः समन्वय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आपस में क्या होना चाहिए? परस्परता की भावना भी इसमें जुड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा समन्वय का अर्थ, समन्वय की विशेषता, समन्वय का महत्व और समन्वय के सिद्धांत। अब समन्वय की तकनीक या विधि क्या है? पहला है लक्ष्य के आधार पर, यानी इस विधि में प्रबंधक अपने अधीनस्थों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, सभी लोग लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में लग जाते हैं। ठीक है। फिर है नियम एवं क्रियाविधि द्वारा। नियम एवं क्रियाविधि द्वारा दैनिक कार्यों के लिए नियम व क्रियाविधि निर्धारित करके समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी क्या क्या टेक्निक अपनाई जाती है जिससे कि समन्वय बनता है? तो पहला एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं। दूसरा नियम और क्रियाविधि, जो भी दैनिक कार्य होते हैं, जो डेली का आके उनको वर्क करना होता है, तो उसकी भी क्रियाविधि और नियम निर्धारित कर दी जाती है जिसके आधार पर वो कार्य करते हैं। फिर विभागीकरण द्वारा, कार्यात्मक विभागीकरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विभाग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। समन्वय प्रमुख प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। यानी एक दूसरे के बिना, जैसे कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो एक के बाद एक कड़ी क्या होती है? जुड़ती जाती है, तब जाकर क्या होती है?
पूर्ण निर्मित होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसमें भी विभाग का एक दूसरे से क्या होता है, विभाग जुड़ा होता है। फिर है विशिष्ट व्यक्ति द्वारा। जब दो या दो से अधिक विभागों के मध्य संविदा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उनमें एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा समन्वय का कार्य कराया जाता है। जब किसी न किसी कारण उनमें मतभेद आने लगता है तो एक अगले व्यक्ति को लाकर उनके बीच में समन्वय का कार्य कराया जाता है समिति द्वारा। इस विधि में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर विभागीय समिति बनाई जाती है जो समन्वय का कार्य संपन्न करती है। यानी अलग से एक कमेटी बनाना, बाय कमेटी, है ना। फिर है प्रबंधकीय उत्तराधिकारी। इस विधि में एक बॉस आदेशानुसार अपने अधीनस्थों में समन्वय बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूरी इसकी तकनीक है, विधि है कि समन्वय का अर्थ ही होता है किसी भी कार्य को करने से पूर्व योजना बनाना और सभी कर्मचारियों, सभी अधीनस्थ कर्मचारियों, उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो जब सभी वर्गों में समन्वय स्थापित रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यवसाय आगे की ओर प्रगति करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रबंध के कार्य में आज समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। आप इस सभी विषय वस्तु को अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। थैंक यू।